एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पे कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर भिक्षु के पास कुछ नहीं था। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने इस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगा। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर इस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता है। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया कि चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर मेरी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करना पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर फेंक कर अपनी कुटिया के अंदर चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर इस भिक्षु की कुटिया में कुछ और भी बहुमूल्य वस्तु होगी, इसलिए वह सोने के कटोरे को बाहर फेंककर अंदर चला गया। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु को ध्यान में पूरी तरह लीन होता हुआ देखता है। चोर दबे पैर कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में ऐसा कुछ बहुमूल्य धातु नजर नहीं आया। यह सोचकर वह चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं तो उसने वो सोने का कटोरा आखिर बाहर क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो ये सोने का कटोरा लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है। तब उसके मन में प्रश्न उठता है, आखिर इस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो इसने सोने के कटोरे की परवाह नहीं की। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उस चोर को अपने सामने बैठा हुआ देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैं आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर आखिर क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए आपने सोने के कटोरे को बाहर फेंक दिया। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिससे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है? मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन के वह चोर भिक्षु के पैर पड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दें। चोर ने अब चोरी, डाका सब कुछ छोड़कर नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था।